मानो दोस्तों, आप किसी मार्केट एरिया में गए हो, वहाँ पे टहल रहे हो अकेले या अपने किसी क्लोज्ड वन के साथ, या मार्केटिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, वट तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली अभी 10 नवंबर को शाम को 6:52 में दिल्ली का एक क्राउडेड प्लेस जो कि है लाल किला यानी रेड फोर्ट एरिया, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट में 13 लोगों की जान चली जाती है और 20 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ, इसके पीछे कोई साजिश है या क्या है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ। दिल्ली सिर्फ इस बार नहीं, बहुत सालों से, मैं डेटा दे दूंगा आप लोगों को, वो से आप लोग देख सकते हो, बहुत बार टारगेट किया है दिल्ली को, टेररिस्ट अटैक बोलो या मतलब और भी कुछ बोलो, सब बारे में। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि देश का जो है राजधानी, आप लोग बोला से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कंप्लीटली सेफ नहीं है। तो हम जो मतलब राजधानी से दूर, ऑल्दो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास ही रहते हैं कोलकाता में, वहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ इस जगह क्या कंप्लीटली सेफ है? ये तो बड़ा सवाल एक माइंड में, दिमाग में आ जाता है। इंटरनल चीज़ों के ऊपर कौन ध्यान देगा, ये तो एक बड़ा सवाल रह जाता है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक्चुअली जो केस है, जो इंसिडेंट है, वो क्या है, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं हूँ सुबह, आप देख रहे हैं सो मच, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं अभी जो है मैटर क्या है, इंसिडेंट क्या है। तो 10 नवंबर को दिल्ली में स्पेशली रेड फोर्ट एरिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग शॉपिंग कर रहे थे, टहल रहे थे अपने क्लोज्ड वन के साथ या अकेले या फैमिली के साथ, जो भी हो। इस बात से अंजाम कि कुछ देर बाद उसमें जो कुछ लोग ऐसे जिंदा ही नहीं रहेंगे या कुछ लोग पहले जैसे एबल्ड नहीं रहेंगे। तो बात यह है कि रिपोर्ट्स की माना गया है तो एक हुंडा i20 कार जिसका नंबर है HR26E7674, वो कार क्या होता है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक ट्रैफिक सिग्नल में जाके रुकता है। और ट्रैफिक सिग्नल था, शाम का टाइम था एकदम, आप लोग बता सकते हो, ट्रैफिक तो तब मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सामने सिग्नल था, तभी वो जो कार है वो ब्लास्ट कर जाता है। हमारे पास ये फुटेज है जब भी वो लोग जब ये ब्लास्ट हुआ तभी का, 2 लोग जो है फिल्मिंग कर रहे थे, शूटिंग कुछ कर रहे थे। वहाँ पे आप लोग अगर देखो कि एक वीडियो में देखा गया है, पूरा ऐसा आग का लपटे जो है देखा गया है, और इतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी था कि उसमें पैर भी हिल जाता है। वहाँ के लोग जो आई विटनेस थे वो बोल रहे हैं, कुछ लोग को ये लग रहा था कि वो भूकंप है, या कुछ लोग को लग रहा था कि ये कुछ बड़ा बिल्डिंग ऐसे गिर गया है, लेकिन बाद में जब पता चला तो चीज़ ही दूसरा था, अलग था। आगा हुआ ऐसे लग रहा है बिल्डिंग गिरी हो, ऐसे इस तरह से नीचे बैठ गए। लोगों ने ये बताया कि लोगों के बॉडी के पार्ट्स, मैं वो नहीं बोल सकता, वो बहुत ही आप लोग बता सकते हो डिस्टर्बिंग कंटेंट हो जाएगा, यूट्यूब से उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो बॉडी का पार्ट्स, एक पार्ट इधर है, किस पार्ट एक पार्ट में है, एक पार्ट नहीं है, कितना तो बता सकते हो कितना इरिटेटिंग, कितना वायलेंट वो पिक्चर था। मैम अभी तक मेरे पैर का पैर खुद तो अलग हो गए थे, उनके शरीर अलग हो गए थे, पैर अलग हो गए थे। जो 13 लोग मारे गए हैं इस घटना पे, उनमें एक थे अशोक कुमार, जो एक DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक बस कंडक्टर है। वो अपना ड्यूटी करके शाम को घर लौट रहे थे। और एक थे जो है, उनका नाम है मोहसिन मलिक, जो एक ई-रिक्शा ड्राइवर थे, जो वहाँ से जा रहे थे। और भी अगर आप लोग जो लोग मारे गए हैं उनका अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वो ज़्यादातर ही मैक्सिमम जो थे अपने फैमिली के सोल अर्नर थे, वही सिर्फ फैमिली के जो ऐसे इंसान थे जो अर्न कर रहे थे, ठीक है। तो ये घटना के बाद वो जो उनके जो फैमिली है, वो फैमिली कैसे चलेगी, ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है, ठीक है। एक ही बताओ दोस्तों, आपके घर में अगर आपके पिताजी है जो सिर्फ अर्न करते हैं और आप अभी कुछ नहीं करते हो, कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं करते हो, लेकिन तो अगर आपके पिताजी, भगवान ना करे ऐसा ना हो, कुछ ऐसा घटना में चले जाए, तो आपका फैमिली का सिचुएशन क्या होगा, एक बार सोच के आप लोग देखो। सोच आप लोग सोच भी नहीं पाओगे शायद, ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन होगा। तो दोस्तों अभी चलिए बात करते हैं कि इस घटना के पीछे, दिल्ली बम ब्लास्ट घटना के पीछे मेन एक्यूज्ड क्या है और इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तो फर्स्ट है उमर नबी। रिपोर्ट्स की माने तो वो i20 कार में यानी हुंडा i20 कार में था, उसीलिए जो एक घटना को अंजाम दिया है।
रिपोर्ट्स की और भी माने तो वो एक पुलवामा का रहने वाला है। कौन सा पुलवामा? शायद आपको याद होगा 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका इसी एरिया का रहने वाला है। ये जो उमर नबी था ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक डॉक्टर था। और एक एक्सपर्ट की मैं बात करूँगा वो है डॉक्टर शहीन सईद। रिपोर्ट्स की माने सईद थी ये न्यूली फॉर्म्ड जमातुल मोमिनात ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्च किया गया है किसकी तरफ? जैशे मोहम्मद के द्वारा। तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कितना खतरनाक ये लोग हो सकते हैं, एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो ये लिंक्ड है। लेकिन जब इंटरव्यू में सईद की फैमिली को मतलब ये पूछताछ किया गया, उन्होंने पिताजी ने बोला कि सईद के साथ उनके लास्ट बात हुआ था 1 महीने पहले। ये भी बताया कि सईद ऐसा काम कर ही नहीं सकती क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत मतलब चुपचाप, बहुत मतलब शांत टाइप की लड़की थी, ये बताया गया है। थर्ड जो एक्यूज है वो है मुजम्मिल गनाई। वो भी जो है पुलवामा से था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उसने MBBS कंप्लीट किया था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता था। तो एक चीज़ कॉमन है देखे तो दोस्तों, तीनों लोग का जो है बैकग्राउंड सेम था, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और अगर आप लोग देखोगे रिपोर्ट्स तो इसी 2-4 दिन के अंदर मतलब 7 या 8 तारीख को फतेहपुर के पास से 2000 या 900 किलो या करीबन 3000 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव मिला है। और रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया भी जा रहा है कि ये लोग और भी कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे थे। ये तो एक मतलब जल्दबाजी में, ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जल्दबाजी में अनप्लान्ड था। तो अगर प्लान किया जाता तो इससे भी बड़ा घटना हो सकता था। तो बॉम्ब ब्लास्ट के तुरंत बाद ही वहाँ के लोगों ने जो लोकल थे या शॉपकीपर से उन्होंने मतलब एम्बुलेंस को, पुलिस को कॉल किया और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही पुलिस एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच के जगह को सील कर दिए थे। मतलब पुलिस ने जगह को सील किया, पब्लिक को हटाया और एम्बुलेंस ने तुरंत जो है रेस्क्यू काम शुरू करके मतलब जो सीरियस कंडीशन पे थे उनको लोक नायक हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर दिया। और पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस केस को रजिस्टर किया है और देखा जा रहा है कि इसके साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जैसे मोहम्मद, अल-कायदा, इनके साथ रिलेशन है या नहीं। और दोस्तों उमर नबी था, उनकी जो माँ है उनका DNA टेस्ट लेके मतलब ये मैच किया जा रहा है कि उमर ओरिजिनली भी गाड़ी में था या नहीं, या वो असली में उसने सुसाइड किया या नहीं किया, ये इन्वेस्टिगेशन में अभी चल रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये क्लिप शेयर किया है, आप देख सकते हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली को तो मतलब शायद 20-25 है उससे भी ज़्यादा बार टारगेट किया गया है। ऑल्दो मुंबई को भी किया गया था लेकिन दिल्ली को कंपैरेटिवली ज़्यादा किया गया था क्योंकि वो हमारे देश की राजधानी थी इंडिपेंडेंस से, उससे पहले भी कोलकाता के बाद दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल थी ब्रिटिश टाइम से और अभी भी चल रहा है। और दिल्ली को ही बहुत बार टारगेट किया गया है। बड़ा बड़ा अगर बोले तो एक मतलब हिसाब 2016 में उड़ी सर्जिकल अटैक जो कि था, उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक, या अभी रिसेंटली 2025 में अप्रैल में पुलवामा पहलगाम अटैक। ये सभी का अटैक अगर जो आप लोग नेचर एनालाइज करके देखोगे तो सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही था और ज़्यादातर लिंक जो है पाकिस्तान से था, अल-कायदा, जैसे मोहम्मद, वॉटेवर, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सामने एक ही क्वेश्चन रखूँगा कि कब तक हम लोग को ये देखने को मिलेगा? आम आदमी मतलब कब तक ऐसे मरेंगे? क्या हम लोग ऐसे फ्रीली मार्केट प्लेस में या फ्रीली आप लोग बता सकते अपने लव्ड वन, अपने क्लोज वन के साथ टाइम नहीं बिता पा सकते? एक क्या हमारा एक दोस्त है? सवाल तो उठेगा ही दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन को मैं एड्रेस करके इस वीडियो को यहीं तक रहूँगा। अगर आप लोग को वीडियो रिलेटेड कोई भी कमेंट्स, कोई भी आइडिया दिमाग में आता है तो कमेंट में मुझको ज़रूर बताना। बाकी ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई भी सजेशंस हैं कि इस टॉपिक को मैं कवर कर सकता हूँ अच्छी तरीके से, मैं रिसर्च करके ऑब्वियसली वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यही था आज का वीडियो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।